सर्वेभ्यः नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा सप्तमी रुचिरा भाग 2 पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ से संबंधित भाग 1 में हिंदी अनुवाद तथा भाग 2 में अभ्यास कार्य को कराया जाएगा। अतः पूरे पाठ के समग्र ज्ञान के लिए दोनों वीडियो को अवश्य देखें। तो चलते हैं पाठ की ओर। दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ का परिचय सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पाठ में किस कथा का वर्णन है। प्रस्तुत पाठ की कथा पंडित विष्णु शर्मा जी के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र से ली गई है। इस कथा में बताया गया है कि उचित और अनुचित समय देखकर ही बोलना चाहिए तथा मित्रों की बात को मानना चाहिए। पूरे कथा का यहाँ पे सारांश दिया गया है, जिसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब था और उस तालाब में संकट और विकट नाम के 2 हंस तथा कंबुग्रीव नामक उनका मित्र कछुआ रहता था। एक बार मछुआरे वहां आए और कहने लगे कि कल हम सभी जलचर प्राणियों को मार डालेंगे। यह सुनकर भयभीत कछुआ अपने दोनों मित्रों से सहायता के लिए विनती करने लगा। कछुए के कहने पर उन हंसों ने एक डंडे को दोनों किनारों से चोंच में पकड़ लिया तथा कछुए को उस डंडे के मध्य भाग को मुख से पकड़कर लटकने के लिए कहा। उन्होंने उसे समझाया कि वह मार्ग में बिल्कुल न बोले, अन्यथा उसकी मृत्यु हो सकती है। कछुए ने उनकी बात मानी पर तथा उनके कहे अनुसार किए। तब वे हंस उस कछुए को लेकर दूसरे तालाब में पहुंचाने के लिए उड़ चले। रास्ते में कुछ ग्वाले उस दृश्य को देखकर आश्चर्य प्रकट करने लगे और कहने लगे, देखो, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। उनकी बात सुनकर ज्यों ही कछुए ने कुछ कहने के लिए अपना मुख खोला तो ही वह पृथ्वी पर धड़ाम से गिरा और मर गया। तो इस पाठ से शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा है कि जो हितैषी व्यक्ति की बात को नहीं मानता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अब हम पाठ की ओर चलते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। अस्ति है मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरः, सर अर्थात तालाब। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। यहाँ पे अस्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन हम था कह रहे हैं। तत्र संकट विकट हंसौ निवसतः। तत्र था तो वहाँ संकट विकट हंसौ, संकट और विकट नाम के 2 हंस निवसतः निवास करते थे। कंबुग्रीव नामक तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम, कंबुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कूर्म अर्थात एक कछुआ भी तत्रैव प्रतिवसति स्म, वहीं रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक बार धीवराः मछुआरे तत्र आगच्छन् वहां आए। एक बार कुछ मछुआरे वहां आए। ते अकथयन, वे कहे वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीनम मारिष्यामः। वयम हम सभी, स्वः अर्थात आने वाले कल मत्स्य मछली कूर्मादीन कछुए को मारेंगे। कल हम सब मछलियों और कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। मित्र, क्या तुम दोनों ने धीवरों की, मछुआरों की बातचीत सुनी? अधुना किम अहम करोमि।
अधुना अर्थात अब, किम क्या, अहम मैं, करूँ अब मैं क्या करूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः सुबह में, यद उचितम जो उचित हो, तत्कर्तव्यम वह करना चाहिए, अर्थात वैसा ही करो जो उचित है। कुर्मः अवदत्, मैं एवं, ऐसा मत करो। कछुआ बोला, ऐसा मत करो। तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। यथा अहम जिस तरह से, जैसे, अहम मैं, अन्यम हृदयम गच्छामि अन्य तालाब पर जा सकूं, तथा कुरुतम वैसा करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावा, हम दोनों क्या करें। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि। मैं युवाभ्याम सह, तुम दोनों के साथ, आकाशमार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र कहीं और दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कः उपायः, यहाँ क्या उपाय, यानी यह कैसे हो सकता है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला। कुर्मः और कच्छपः दोनों ही पर्यायवाची है, दोनों का अर्थ कछुआ। युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम, अर्थात तुम दोनों काष्ठदंडम लकड़ी के डंडे को, चंचवा अपने चोंच से पकड़ो, धार्यताम पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य इवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम मैं काष्ठदंड मध्य, लकड़ी के डंडे के बीच लटक कर, अवलंब्य पकड़कर, इवयोः पक्षबलेन तुम दोनों के पक्षबलेन अर्थात पंख के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक आराम से चला जाऊंगा। हंसौ अकथ्यताम, दोनों हंस अकथ्यताम बोले, संभवति एषः उपायः, यह उपाय हो सकता है, संभव है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र यहाँ एक अपाय अर्थात हानि, नुकसान भी, वर्तते है, किंतु यहाँ एक हानि भी है, नुकसान भी हो सकता है। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम नियमानं, हम दोनों के द्वारा, नियमानं ले जाते हुए, त्वाम तुमको, अवलोक्य देख कर, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुमको देखकर, जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, लोग किंचित कुछ, वदिष्यन्ति एव बोलेंगे ही। ठीक है, अर्थात हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर देते हो, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर क्रोधित होकर कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिद अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मः पौराः अपश्यन् पश्चात् अधावन् अवदन् च। एवं काष्ठदंडे लंबमाना, इस प्रकार से काष्ठदंडे लकड़ी में लटकते हुए, कूर्माः
कूर्म अर्थात कछुए को, पौराह, पौराह अर्थात नागरिक, जो नगर में रहने वाले हैं, इन नागरिकों ने अपश्यन देखा, पश्चात अधावन और पीछे पीछे दौड़े, अवदंच और बोले, हं हो, अहो, महदाश्चर्यम बहुत आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कुछ बोलते हैं, मतलब उन नागरिकों में से कुछ नागरिक बोल रहे हैं, यद अयम कूर्मः कथमपि निपतति, यदि यह कूर्म, यह कछुआ, यदि अयम कूर्मः, यदि यह कछुआ कथमपि निपतति, कहीं भी गिर जाता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो इसको यहीं पका कर खा जाएंगे। एक नागरिक बोला उसमें से कि यदि यह कछुआ कहीं गिर जाता है तो मैं उसे वहीं पकाकर खा जाऊंगा। तो अपरः अवदत्, दूसरा बोलता है, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, नहीं गिरेगा तो यहाँ नहीं बल्कि तालाब के किनारे इसको जलाकर पकाकर खाऊंगा। अन्य अकथयत गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि इति, तो दूसरा कह रहा है कि नहीं मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, गृहम नीत्वा, घर ले जा करके खाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः देख ले, जब पीछे बात हो रही है कि दोनों हंस अपने मुंह में लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ लें और कछुआ उसको पकड़ के लटक जाएगा और दोनों उड़ेंगे, उसकी सहायता से कछुआ भी चला जाएगा। तो जब ऐसा करने लगे तो कुछ नागरिक थे जो वहाँ पे रहने वाले, उन्होंने देखा। जब देखा तो कहा कि ये तो बहुत आश्चर्य है, महद आश्चर्य, बहुत आश्चर्य है, हंसों के साथ तो कूर्मो अपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। तो बहुत सारे नागरिक थे, बहुत सारे जो लोग थे, उनमें से कोई कह रहा है कि अगर यह कछुआ गिर गया तो मैं तो इसे यहीं पका कर खा जाऊंगा। तो दूसरा कोई कह रहा है कि नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, मैं अपरः अवदत् सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं सरस तीरे, तालाब के किनारे पका कर खाऊंगा। अन्य अकथयत, उसमें से तीसरा बोल रहा है कि गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उन सबके वचन को, बात को सुनकर कूर्मः, कछुआ, क्रुद्धः जातः, क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को विस्मृत्य भूलकर सह अवदत्, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ, ऐसा वह क्रोधित होकर बोलता है। तत्क्षणम इव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः, तत्क्षणमेव, उसी क्षण कूर्मः, कछुआ, दंडात, डंडे से, लकड़ी से छूटकर भूमौ पतितः, भूमि पर गिर गया। पौरैः सह मारितः, और नागरिकों ने उसे मार दिया। अतयोक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामानं वाक्यम यो नाभिनन्दति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम अर्थात कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के, हित कामानाम, हित की कामना करने वाले, जो आपकी भलाई चाहते हैं, ऐसे मित्रों के वचन को, वाक्य को यो नाभिनन्दति, जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, सह, वह व्यक्ति, कूर्मा इव, उस कछुए के समान, और वह कछुआ कैसा है, उस दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान, काष्ठात् भ्रष्टो, लकड़ी से गिरकर
विनश्यति नष्ट हो जाता है। अर्थात जो हित चाहने वाले अपने मित्रों की बात को नहीं मानता, वह उस दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान ही, लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान ही नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दो बातें मुख्य रूप से देखने को मिल रही है। पहला तो जो भी व्यक्ति आपके हित चाहता है, आपके कल्याण की कामना करता है, उसकी बात को मानना चाहिए, क्योंकि वह आपकी भलाई की बात को सोच रहा है, भलाई की बात कह रहा है। दूसरी बात कि यथा समय, जैसा समय हो हमें वैसा ही कार्य करना चाहिए, अनावश्यक बात नहीं करनी चाहिए। हमें जब जैसा करना है समय के अनुसार ही कार्य को करना चाहिए। धन्यवाद। अभी आप भाग 1 में पाठ के अनुवाद कार्य को देखे हैं। पाठ के अभ्यास कार्य को भाग 2 में देखिए। व संस्कृत से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य संस्कृत अनुरागियों तक इसे शेयर जरूर करें। यदि कुछ सुझाव हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, हम उस विषय पे वीडियो बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे।